तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे और इस खबर का महत्व जब आप जानेंगे उसके बाद आप खुद कह देंगे कि यार वर्षों के काम यहाँ पर महीनों में संपन्न किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा काम इस समय डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी द्वारा करके दिखा दिया गया है जिसे न केवल भारत को न केवल अमेरिका को बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और वो सारे देश जो कि इस फील्ड में मोनोपोली रखते थे उन्हें होने जा रहा है इससे तगड़ा नुकसान। तो चलिए इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही हम लोग ताइवान से आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर भी चर्चा करेंगे। इन दोनों ही खबरों के लिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहिएगा और साथ ही अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस समय हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेकर। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें इस समय इंटरनेशनल मार्केट में 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है। यानी कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया के ऊपर लगाए गए फिर से प्रतिबंध, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर क्रूड ऑयल के क्राइसिस जनरेट हुए। साथ ही जो अरेबियन देश थे जो कि क्रूड ऑयल का भारी प्रोडक्शन करते हैं, इनकी तरफ से भी प्रोडक्शन कट लगाया गया और इन सब चीजों की वजह से देखने के लिए ये मिला कि मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा आसमान छूने लगी। हालांकि ऐन वक्त पर भारत जैसे देशों ने दुनिया भर के खिलाफ जाकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। नो डाउट यहाँ पर हमें भी फायदा था क्योंकि ये हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहे थे। इसी वजह से हम लोगों ने भी सारे प्रेशर्स को झेलते हुए क्रूड ऑयल बड़ी मात्रा में खरीदा। इतना खरीदा कि रशिया हमारा नंबर 1 का सप्लायर बन गया। लेकिन इसके बावजूद जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी वो काफी ज्यादा मार्केट में हाई बनी हुई थी। इवन अंदाजा तो ये लगाया जा रहा था कि अगर भारत द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदा जाता तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $120 पर बैरल तक भी पहुंच जाती। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हो चुकी है और आज भी इस तरह की चीजें कहीं न कहीं घटित होने ही जा रही थी क्योंकि जो बाइडेन द्वारा अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में रशिया के ऊपर फिर से नकेल कसने की कोशिश कर दी थी, जिससे कि भारत जैसे देश भी रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाते। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी मिलकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए निश्चय करते हैं और आज स्थिति ये आ गई है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो $70 पर बैरल से भी नीचे आ चुकी है। इससे ये भी फायदा मिला कि भारत की जो रिफाइनरीज है जिसमें एशियन पेंट्स है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, इसके अलावा भी कई और तरह की कंपनियों के शेयर्स भी काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में ही क्रूड ऑयल की कीमतों में कुल 6% की गिरावट देखने के लिए मिली और वर्ष 2021 के बाद पहली बार $70 पर बैरल के मार्क को क्रूड ऑयल की कीमतें छू पाई है। इसके अतिरिक्त ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 की जो दूसरी छमाही होगी इसमें क्रूड ऑयल की कीमतें $60 पर बैरल तक भी आ सकती है। और मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती है तो दुनिया भर की चीजों की कीमतें अपने आप कम हो जाती है। क्रूड ऑयल का महंगाई से सीधा सीधा कनेक्शन होता है। अब अगर ये क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने लगी है तो इसके पीछे कुछ कारण भी होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण तो ये देखने के लिए मिला है कि अमेरिका द्वारा अपने क्रूड ऑयल का उत्पादन बहुत तेज कर दिया है, जिसकी वजह से भारत जैसा क्रूड ऑयल का बड़ा इंपोर्टर और उपयोगकर्ता अमेरिका से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद भी रहा है। इसी फरवरी मंथ की बात की जाए तो भारत द्वारा अमेरिका से जो क्रूड ऑयल खरीदा गया उसकी क्वांटिटी रही 3,57,000 बैरल पर डे, जबकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो सेम समय में भारत द्वारा जो क्रूड ऑयल खरीदा गया था अमेरिका से उसकी क्वांटिटी थी 2,21,000 बैरल पर डे। तो कहने का मतलब लगभग 1.25 लाख बैरल पर डे तो हम ही लोगों ने अमेरिका से तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरह के कई और सारे देश हैं। तो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला जो फॉर्मूला है डोनाल्ड ट्रंप का वो एक्चुअली यहाँ पर काम कर गया। इससे अमेरिका को भी फायदा होगा। एक तो उनका क्रूड ऑयल ज्यादा बिक रहा है और भारत के साथ जो व्यापार में इन्हें ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिलता था उसमें भी कमी आएगी और टैरिफ वाले मामलों में भी एक बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पिछले वर्ष जहां पर भारत द्वारा एनर्जी सेक्टर में अमेरिका से $15 बिलियन का इंपोर्ट किया गया तो इस साल ये बढ़कर 25 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल बड़ी मात्रा में इनसे खरीद रहे हैं। हालांकि भारत ही नहीं बल्कि अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो अमेरिका से 6,56,000 बैरल पर डे की क्वांटिटी में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब अच्छी नीयत से काम करने का नतीजा पूरी दुनिया को देखने के लिए मिलता है अच्छा वाला, और ऐसे ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने के लिए मिलेगा जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होनी शुरू हो जाएगी। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये सीधे ताइवान से जुड़ी हुई है। देखिए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ताइवान को एक तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं पर जैसे ही वो पावर में आते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई सारे बदलाव किए गए ताइवान को लेकर पॉलिसीज में, जिसमें यहां तक की बातें अब ये लोग करने लगे हैं कि ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए
चाहिए और उसे अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रूल्स परिवर्तन करके एक नई पॉलिसी के तहत इन्हें मेंशन किया गया है, जिसको लेकर चाइना द्वारा विरोध भी दर्ज किया गया था। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका चाइना की वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से त्याग देगा, क्योंकि इसी के लिए एक्चुअली रोड मैप अब ट्रम्प द्वारा बनाना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि ताइवान द्वारा भी अमेरिका से चाइना को काउंटर करने के लिए अपने हथियारों का जो इंपोर्ट था वो बढ़ाने का निश्चय किया है, जिसके लिए ये लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहे हैं। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताइवान इस मूड में अब आ चुका है कि बिल्कुल आर पार वाली स्थितियां आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से घोषणा की गई है कि ये अपने डिफेंस बजट को अपनी जीडीपी का 3% तक लेकर जाएंगे। इसके पीछे हालांकि एक और कारण बताया जा रहा है और वो ये है कि शी जिनपिंग द्वारा रिसेंटली ऐसे कुछ संकेत दिए गए हैं जिसने ताइवान की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे ताइवान के ऊपर सैन्य हमला करने के लिए संकेत दिए हैं। रिसेंटली ताइवान के उप विदेश मंत्री द्वारा फर्स्ट पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया गया। इसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस समय चाइना के प्रभाव में आने की वजह से यूरोपियन देश ताइवान को हथियार प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, इसी वजह से हम लोग अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियों को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही हम लोग हमारा डिफेंस बजट बढ़ाकर हथियारों का इंपोर्ट भी अमेरिका से बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। अब इन दोनों मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।